हाँ जी, ध्यान दो भाई सभी सामने। देखो आप में से बहुत से बच्चे हैं जो फाइलें तो चेक ही नहीं कराते हैं। टाइम ही नहीं मिलता ना चेक करने का। मैंने तो चेक कर ली, जिन्होंने भेजी है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे, पर एक्सेल के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, पीडीएफ ना भेजना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे कर रखे थे असाइनमेंट्स। जिन भी बच्चों ने चेक कराए हैं उनमें से काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी छोटे छोटे माइनर सी मिस्टेक्स थी। मैं आज वो पॉइंट्स इसमें कवर करा रहा हूँ। जी आ जाओ, 11 चेयर आ जाओ। हाँ जी, चले जाओ अंदर। है ना पीछे सेटिंग क्लास में? नहीं है क्यों? आ जाओ है गेस्ट जी। कुछ बारीक बारीक से ना कुछ मुझे एरर्स मिले आज, ताकि वो आपके नेक्स्ट टाइम ना हो, तो मैं वो पॉइंट ऐसे कवर करा रहा हूँ। आपके भी आएंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किए असाइनमेंट्स, तो आज अपना शुरू कर दो प्लीज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक तो कुछ स्टूडेंट्स ने ना कैरेक्टर्स, जैसे कि जो कैरेक्टर कैपिटल में लिखा हुआ है वो कैपिटल में नहीं लिखा हुआ था, उसको स्मॉल में लिख रखा था कुछ बच्चों ने। पर कुछ जगह पे, पर मोस्टली 80% मिनिमम हर किसी का मिनिमम ठीक ही मिला मुझे, 80-90%। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको करेक्शन कैसे करना है, डबल क्लिक करके बैकस्पेस किया, शिफ्ट एन। एक्सेल में आपको स्टार्टिंग से ही ना करेक्शन करके लेकर चलनी है। और इसके अलावा कुछ मिस्टेक ऐसे मिली कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद एक दो बच्चों से ये रैप नहीं हो रहा था, तो रैप कैसे होगा, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दे रखा है रैप टेक्स्ट के नाम से। जिसको भी करना है उस सेल पे पहले कर्सर रखेंगे और फिर रैप टेक्स्ट को ऑन करेंगे। और इसको ऑन करने पर एक एरर सामने ये भी आई कि एस नीचे चला गया। ऐसी आपके साथ भी होगी काफ़ी बार, तो ऐसे में उसको एडजस्ट कैसे करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा टेक्स्ट आ जाता है जिसमें कुछ टेक्स्ट इसी तरह से नीचे चला जाता है। टेक्स्ट लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो कॉलम में ना नीचे आ जाता है, टेक्स्ट रैप होकर पूरा ही, यानी सिंगल वर्ड ऊपर वाले वर्ड का भी नीचे आ जाता है काम। तो उसको ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, कॉलम की विड्थ स्प्रेड करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर कैसे खींचेंगे, अब ये जो कॉलम की लाइन होती है ना, कॉलम का नेम होता है, जो नेम के राइट वाली लाइन पे पॉइंटर ले जाके आपको एक ब्लैक कलर में प्लस शेप में आएगा, क्लिक होल्ड करके इसको थोड़ा सा खींच देना, तो ये हमने विड्थ बढ़ा दी। इसके बाद अगर आपको असाइनमेंट में ये दिखा रखा है कि फर्स्ट सेल में स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स ऊपर नेम नीचे, और उसके बाद मेरे को ये ज़्यादातर इसमें एक मिस्टेक मिली कॉमन, ये जो नीचे के नाम है ना, ये आपने नीचे छोड़ रखे थे काफ़ी बच्चों ने, तो ये इनको ऊपर भी लेके जाना है। एक तो सेंटर कर दिया, नीचे से हम सेंटर लेफ्ट या राइट, इसके अंदर जो नीचे की 3 अलाइनमेंट होती हैं लेफ्ट सेंटर या राइट करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती हैं, हॉरिजॉन्टली। और ऊपर की जो 3 अलाइनमेंट होती हैं वो होती है टॉप, मिडल या बॉटम। तो देखो ये वर्टिकली चेंज हो रही हैं, वर्टिकली ऊपर, बीच में या फिर नीचे रखनी है। तो यहाँ से हमने टॉप में रख रहे हैं अगर, तो टॉप में भी कहाँ पर दिखा रखा है, देखो ऊपर से टॉप में है तो लेफ्ट में कॉर्नर में दिखाया हुआ नेम, या सेंटर में, या फिर राइट पर। ये टोटल 3x3 9 पोजीशंस होती हैं। ऑप्शन हमें 3 + 3 मिलते हैं, ऑप्शन 6 हैं, काम 9 का करते हैं, 3 × 3 3x3। तो यहाँ पे हमने अगर मिडल में रखा है तो मिडल में कहाँ पर, सेंटर में। और यदि अगर बॉटम में दिखा रखा है तो बॉटम में कहाँ पर, लेफ्ट सेंटर राइट, यानी 3 ऊपर 3 बीच में 3 नीचे। हम टॉप में भी कर सकते हैं लेफ्ट सेंटर राइट,
मिडल में भी लेकर आ सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, या बॉटम में भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा सभी से। सेंटर अलाइनमेंट दे रखा हो क्वेश्चन में। हाँ जी तो बिल्कुल। दोनों सेंटर में अगर आपका इस विड्थ का है तो सिंपल नीचे वाला कर दो, सिंगल विड्थ है तो। अदरवाइज आप उसके अकॉर्डिंग चलो, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना टेबल डेटा, उसमें कैसा दिखा रखा है आपको, उसमें देखो सेल के अंदर। हाँ जी, नीचे से उसने कुछ भी नहीं बोला, जैसा दिखा सिर्फ खाली सेंटर। अगर सिंगल रो डेटा है फिर तो नॉर्मल सेंटर कर दो। अदरवाइज सेल में आपको डिस्प्ले किया होता है कि टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट मिडल सेंटर में या ओनली सेंटर है या टॉप सेंटर है। आप टेबल को ज्यूम करो, उसमें चेक करो कि पोजीशन, नो पोजीशन बताई, 9 में से कौन सी पोजीशन है वो चेकआउट करो। अगला ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कॉलम ए, अब उसमें अब बच्चे ने अभी फाइल चेक की थी मैंने, उसमें दे रखा था ना कि कॉलम ए की विड्थ 9 करनी है, तो वहाँ पे कॉलम ए की विड्थ करनी है चेंज। आपने फ़ॉन्ट का साइज़ ही चेंज कर रखा था, इसको आपने 9 कर दिया था। ये 9 नहीं करना, ये तो 11 ही रहेगा। जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ है या जो भी कह देगा वो कर देंगे। तो जब भी कॉलम की विड्थ कहता है तो फॉर्मेट पे जाके, बट उसके लिए पहले उस कॉलम में कर्सर जरूर होना चाहिए। चाहे सभी को सिलेक्ट करो या ना करो, पूरे को, चाहे पूरा कॉलम आप सिलेक्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि विड्थ हमेशा पूरे कॉलम की ही चेंज होती है, चाहे सिंगल सेल में भी कर्सर क्यों ना हो। तो इसके बाद फॉर्मेट पे जाकर कॉलम विड्थ ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको, इसमें हम टाइप कर देंगे। हमने कर दी नो और ओके, चेंज होगी, या जितने भी आ जाए हम उसमें फिट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑटो फिट करना है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, ऑटो एडजस्ट या ऑटो फिट। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड है, ठीक है, उतनी फिट होकर आ जाएगी। तो अंडू कर रहा हूँ वापस। एक ना फंक्शन होता है, हाँ जी, भी होता है ऑटो फिट सेल्स एज रिक्वायर्ड। हाँ जी, इसका मतलब ऑटो फिट ही करना दोनों को, हाइट और विड्थ दोनों को अलग अलग। हाँ जी। और अगर यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, ठीक है 5, अगर मुझे इसको रोमन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रोमन में क्या लिखते हैं 5 को? वी लिखते हैं ना। अच्छा 55 हो तो, या 555 हो जाए, अब तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए रोमन के नाम से एक फंक्शन आता है, तो इसमें आपको बस फंक्शन का नाम और सेल एड्रेस लिखना है, नंबर सेल, एंटर करते ही शो कर देगा इसके अंदर। और अप टू इसके अंदर जो लिमिट होती है ना, मैक्सिमम 3999 तक दिखाता है, इसके आगे से रोमन वैल्यू नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना। तो अरेबिक में देखने के लिए हम रोमन में मैक्सिमम जो इसके अंदर वैल्यू लेंथ पड़ता है, अगर मैं 4000 लिखता हूँ तो देखो आंसर नहीं आएगा। तो MS एक्सेल में जो लिमिट होती है कि रोमन फंक्शन की, सर टेबल में चेंज हाँ करनी जी। हो तो पूरी में क्या serial number चीज? चेंज करने हो तो बताते हैं उसका भी। तो ये एक फंक्शन का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, रोमन के नाम से है जो। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि अभी आपने किया कि अगर हमें इसमें एक सीरियल नंबर चाहिए रोमन में तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया, कॉलम ए पर इंसर्ट करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर। बता सकता है कोई क्या लिखेंगे? आई, बिल्कुल। तो रोमन को हम जो पहला नंबर होता है ना, तो 1 जो होता है उसके अंदर रोमन का 1 वो आई होता है, अल्फ़ाबेट ABCD का आई लेटर। तो स्मॉल रोमन में या फिर कैपिटल में चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन कर लेना, फिर 2 बार आई टाइप करना पड़ेगा, फिर I, फिर IV, ना कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि पिछली बार एक बच्चे ने फॉर्मूला लगा रखा था, जो मैंने फॉर्मूला कराया तो फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर कई बार ऐसा भी कह देता है कि कोई एक वैल्यू आ जाती है, जैसे आपको कन्वर्जन के लिए दे दी जाती है इक्वल टू रोमन, अगर हमें कोई वैल्यू दे दी जाए जैसे कि 2519, कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को रोमन डिजिट में, किस सेल में? A सेल 7 में, तो हम सीधा उसको टाइप कर देंगे। अलग से हमने वैल्यू को प्रिंट नहीं करना कि पहले 2519 लिखेंगे हम,
सीधा कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा कोई और किसी का कोई डाउट निकल कर आया हो तो पूछ सकते हैं। नहीं कर सकते, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट ड्रैग नहीं होता, वरना अल्फाबेट तो ये भी है, राम RAM, इसको ड्रैग करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सर एक जैसे वो नहीं था लेस देन 150 पास और फेल, हाँ वो जी, बताना सर कराते हैं। और कोई इनमें से जो कल के असाइनमेंट्स के अंदर डाउट आया हो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब इसमें देखो, अब सीरियल नंबर में ना, यहाँ पर अगर हमें 1 के बाद डॉट लगाना हो तो 1 के बाद डॉट लगा रहे हैं, एंटर करने पे शो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जनरल के नाम से, जनरल को हटा के यहाँ लिस्ट में से टेक्स्ट कर देंगे। पर देखो लिस्ट में टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे। तो स्क्रॉल करके नीचे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब आप इसमें टाइप कर सकते हैं 1 डॉट एंटर, 2 डॉट एंटर, फिर 3 डॉट एंटर और 4 डॉट एंटर। ड्रैग नहीं कर सकते सर, ड्रैग नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ड्रैग न्यूमेरिकल डेटा होता है, टेक्स्ट ड्रैग नहीं होगा, वो ध्यान रखना। वरना रोमन भी तो था, फिर रोमन भी तो टेक्स्ट में आता है। सर एक बार फिर हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है जनरल, तो जनरल से हटा के हम लिस्ट में से यहाँ पे नीचे टेक्स्ट फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके फिर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, 1 डॉट 2 डॉट, या अगर क्वेश्चन में ये दे रखा कि 010203, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं तो इसके लिए भी आपको जनरल से हटा के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सर तो देखो, हाँ जी, उसके आगे 0 वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अब 02 03 04 हो जाएगा ये भी डायरेक्ट टेक्स्ट में चल रहा है ना, क्योंकि कौन सा असाइनमेंट 9 इफ कंडीशन पढ़ाते हैं अभी, ये वाला डाउट भी क्लियर करते हैं। यहाँ तक क्लियर। जैसे एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स इज रिक्वायर्ड, तो ये ऑटो करना, ऑटो फिट इसका मतलब। और किसी का, हाँ जी, डेसिमल और नहीं आया सर, डेसिमल जी, और भी कोई बच्चा कहा था डेसिमल के लिए। देखो सिलेक्ट किया हमने एक रेंज को, ठीक है, सिलेक्ट किया रेंज को। इसके बाद यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दे रखे, एक होता है इंक्रीज डेसिमल, क्वेश्चन में आ जाए अगर राउंड फिगर में करना है, या राउंड ऑफ, या 0 डेसिमल, तब तो इसका मतलब हटाना है। तीनों का यूज हटाने के लिए करेंगे। अगर बढ़ाने के लिए कहेगा तो विद 2 डेसिमल 3 डेसिमल करने के लिए बोल देगा इंक्रीज 2 डेसिमल। तो यहाँ से हम इंक्रीज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि कितने पॉइंट्स डिजिट तक हमें शो करना है, और यदि अगर हटाना हो तो ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है, हटा भी देंगे जी। तो अगला पॉइंट एक इफ कंडीशन का और डेट का। हाँ जी, आपने पूछा था इफ कंडीशन में कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं। वो इफ लेस देन 150 पास एंड मोर देन 150। अच्छा जी, ध्यान देंगे। इक्वल टू इफ कर लेते हैं आप सभी। H2, हाँ जी, इसमें 150 पे दे रखा है। अगर 150 से कम हो तो फेल, ज़्यादा हो तो पास, और 150 वाला भी पास होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 और देखो यहाँ पे जब आप पास फेल लिखते हैं ना तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में लिखना है उसको, फिर आगे फॉर्मूला ठीक है जी। हाँ जी, पास पहले इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि वो ग्रेटर देन। हाँ जी, क्योंकि अब देखो पहले हाँ फेल जी, लिख देते बिल्कुल, तो वो फेल आ जाता। तो और अब हाँ जी, अब इसमें ना एक चीज़ ये, अगर हम फेल को उठा के आगे कर देते हैं
तो क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि 150 वाला 150 से ज़्यादा वाले पास ही आए फिर भी, पर हमने फेल को पहले लिखना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लेस देन और कुछ भी करेंगे इसमें? अच्छा, इक्वल टू उठाएंगे। तो 150 वाला क्या होगा, पास या फेल? पास होगा। हाँ जी, पास होगा। देखो कंडीशन को पढ़ते हैं, कह रहे कि अगर H2 में कम है, लेस देन का मतलब कम है 150 से, तो 150 से कम से कम एक 0.1 जैसे कि 49, ठीक है। 150 से कम बोला हुआ है कि फेल हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, पास। तो ये अदरवाइज यानी कि बाकी सभी अगर कम होंगे तो फेल हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब पास हो जाएंगे। तो 150 क्यों हटाया सर? क्योंकि 150 वाला पास चाहिए, क्योंकि 150 से कम वाले को फेल करना है, क्योंकि उसमें कंडीशन में दे रखा है कि 150 वाला पास। तो यहाँ पे लेस देन पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, वरना 150 वाला भी फेल हो जाएगा ना। हमने 150 से कम वाले को फेल करना है। अगर इक्वल टू भी लगा दिया तो क्या पड़ा जाएगा, 150 और 150 से कम। ये बीच बीच में आवाजें क्यों आती हैं वैसे? कंडीशन अप्लाई करनी हाँ जी, हाँ जी, ग्रेस वाली कंडीशन अप्लाई करनी अभी मैंने कराया नहीं जी। किसी ने नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। म्यूट किया हुआ, अभी यहाँ पे स्टॉप किया हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ ना अगर हो जाए तो देखो। हाँ जी, कर रखी है, जार के बाद फिर कहाँ? नहीं मिलेगी वो आपको, किसी को नहीं देगी। ग्रुप में भेजते हैं, सेलेक्ट या फिर यूट्यूब पे आप डायरेक्ट यूट्यूब पे देखो, मैं सारी चीज़ें लिंक नहीं भेजते हैं। वीडियो आप उसी के ऊपर आती है, आप यूट्यूब पे वो नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगला पॉइंट ये, अभी जैसे भाई जी ने पूछा कि इसमें 8th में TH को कैसे करेंगे, हम इसको पहले मैं जनरल कर दूं। मैं लिखा यहाँ पे 8th, अब 8th में TH को हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है। कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे वो चीज़ बताओ पहले। किसको, कैसे करेंगे यही चीज़ बताओ। हाँ जी, डबल क्लिक, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। तो फॉन्ट पे जाकर सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे बताया, पहले सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे सेल के अंदर, फिर T और H को सिलेक्ट करेंगे। पहले डबल क्लिक करके सेल को तो एडिट करना पड़ेगा, तभी तो किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे बीच में से, वरना जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का सारा डेटा सिलेक्ट होता है। सेल पे क्लिक करने का मतलब पूरे सेल का डेटा सिलेक्ट होता है, पर अगर हमें बीच में से कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को लेना है तो डबल क्लिक करके ड्रैग सिलेक्शन और फॉन्ट सेटिंग्स में जाकर सुपरस्क्रिप्ट ओके कर देंगे। अब इसके बाद हमें नीचे चाहिए 8th के बाद 9th 10th 11, तो इसको सीधा ड्रैग कर देंगे एक बार करने के बाद। और एक आपने और ऑप्शन पूछा अभी कि इसके अंदर हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। जैसे कि जिसके भी मार्क्स टोटल में सबसे हाईएस्ट है, जैसे ईशा, इसका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है टोटल के अंदर मार्क्स, तो टोटल वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक करके सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर हम कर देंगे डिसेंडिंग, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे डेटा सॉर्ट होकर आ गया। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं तो नेम वाले कॉलम में क्लिक कर देंगे। अगर हमें रो के शुरू पे जाना हो तो होम बटन, तो हमने होम प्रेस किया, स्टार्टिंग पे आ गया, स्टार्ट ऑफ द रो, होम बटन। अब इसके बाद हम कर सकते हैं सॉर्ट फिल्टर में A to Z, और सर यहाँ पे हमारा कर्सर चला गया सीरियल नंबर में, तो हमने वापस इसमें कर दिया नेम में। तो नेम के अकॉर्डिंग देखो अल्फ़ाबेटिकली अमन का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ गया। और कोई किसी का डाउट रहेगा वो बढ़े आगे फिर।
सर हाँ डेट जी। का करना डेट का जी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने डेट वाला जो असाइनमेंट में दे रखा था, देखो कैसे करते हैं। आपको जब भी किसी डेट को टाइप करने के लिए बोला जाए ना, अगर असाइनमेंट में डेट आ जाती है तो आपको टाइप कैसे करना है डेट को अपनी एक्सेल शीट में। अब एग्ज़ाम सेंटर में भी ये नहीं कंफर्म होता कि आपको डेट पहले दिखाई देगी सिस्टम में या पहले मंथ या ईयर। जब भी एक्सेल में ना हम कोई भी डेट एंटर करते हैं तो सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइप करी जाती है, सिस्टम के हिसाब से वो रीड करता है डेट एंड टाइम को। अब इसमें पहले दिखा रहे हैं मंथ का नाम, सबसे नीचे पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट और ईयर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई डेट का कॉलम दे दिया टाइप करने के लिए, उसमें डेट है जैसे 5 अक्टूबर 5-10 लिखना है, तो यहाँ पे 5 लिखने का मतलब पता है क्या, ये इसको मंथ पढ़ रहा है ये, पर हमें तो 10 लिखना था मंथ के नाम में, तो यहाँ पे पहले आप 10 लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले मंथ दिखा रहा है तो मंथ की वैल्यू टाइप करेंगे, पर हमें स्क्रीन पे तो वहाँ पे असाइनमेंट में दिखा रखा है कि 5 अक्टूबर, तो ये गलत रीड करेगा। तो ऐसे में हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, बाद में वो हमें सेटिंग में जाके फिर चेंज करना पड़ेगा। एक्सेल की सेटिंग में ध्यान रखना, एक्सेल के फॉर्मेट सेल पे उसका सेट करना पड़ेगा फॉर्मेट डेट का। सिस्टम की सेटिंग नहीं कर पाएंगे आप, वहाँ पे वाइडेड भी नहीं होंगी वहाँ पर। यहाँ पे तो आप कर भी लोगे, मैं करके भी दे दूँ, ठीक है, या आप चाहे यूट्यूब पे भी देख ले चाहे वो पॉइंट, पर वहाँ पे तो आपको नहीं करने के लिए दिया जाएगा, लिमिटेड सा समय होता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, ऐसा ही पॉइंट है। 1-2 बारी जब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में क्लियर ना भी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं भी हो पाता ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ कि आपको किस तरह से मिल रही थी करने पर, क्या दिक्कतें आ रही थी। तो आप ऊपर जब टाइपिंग भी करते हैं ना, तो 2 मिनट का इसको आप करके भी देख सकते हैं। तो दोनों तरह के सिस्टम्स में आप ऊपर करके देखना, जिसमें डेट भी पहले दिखा रहे हैं, मंथ भी, तो सेम चीज़ फॉर्मेट में टाइप करके देखना। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा 10, फिर स्लैश, फिर लिखा 5/2021। जब भी ईयर का नाम लिखते हैं ना, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आएगा फुल में ही। देखो एंटर करने पे फुल पे ही आ रहा है, और ये जो 10 सब लिखा हुआ है इसको मंथ पढ़ रहा है, पर ये चेक करना हो कि क्या ये वाकई में मंथ ही पढ़ रहा है। तो इसी सेल पे कर्सर रखेंगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है डेट फॉर्मेट, क्लिक करेंगे साइड पर। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखो लिस्ट में लॉन्ग डेट 5 अक्टूबर, देखो 10 को वो अक्टूबर ही पढ़ रहा है, मंथ का नाम पढ़ रहा है। हमने क्लिक किया, फॉर्मेट अप्लाई हो गया सेम। पर अगर हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मैं अभी अंडू कर रहा हूँ, हमें डेट कुछ इस वे में लिखनी है, जैसे उसके अंदर आपको असाइनमेंट में शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि 2 फैब या 2 मार्च, ठीक है, ये हमने लिख दिया 3 फैब लिखा। तो जब भी किसी सेल में हम 2 वैल्यू लिखते हैं स्लैश लगाकर, तो इसमें 2/4 का मतलब फर्स्ट वैल्यू इसमें क्या पड़ता है, मंथ, तो 2 क्या बन गया, फरवरी, 4 क्या बन गया, डेट, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 फरवरी, इस तरह से। और अगर इसमें पहले आपको डेट दिखा रहा है ना सिस्टम में, तो आप पहले डेट की वैल्यू लिख देना, और स्लैश लगा के फिर जब मंथ की वैल्यू लिख के एंटर करोगे सेम इसी तरह से, तो वो आपको क्या दिखा देगा, 2 सिर्फ डेट और मंथ दिखी हुई आएगी उसके अंदर, ईयर नहीं आएगा, क्योंकि हमने टाइप ही नहीं किया। सर इसमें नीचे 4/2/21 लिखा हुआ है, जैसे इसको हम चेक कैसे करेंगे, मंथ है या डेट है? कहाँ पे ये चीज 4, अच्छा नीचे से हाँ। ये वाली चीज, इसके ऊपर माउस ले जाकर इसके ऊपर माउस ले जाओ और क्लिक भी कर सकते हैं, वरना डेट का तो किसको नहीं पता होगा। नहीं सर, गलत हो तो डेट वहाँ कहाँ ना पे, ऐसे हो सर, सिस्टम में। सिस्टम में, तो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डेट होता है ना, वो तो आपने फॉर्मेट चेक करना है ना खाली, वहाँ पे आपको ठीक मिलेगा वैसे। अदरवाइज जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे और इसके अलावा क्लिक करने पर यहाँ पर देखो आ जाती है डेट्स, सभी में आ जाता है सेम, चाहे वर्जन कोई भी हो विंडो का। तो 4 रुपये सब 0 लगा दीजिए। कहाँ पे, ये तो कॉम्प्लीट। हाँ जी, अब इसको हम 0 भी लगाएंगे, क्योंकि जब हम इस तरह की कोई भी डेट लिखते हैं ना 2 डिजिट में, मैंने यहाँ पे 3/5 लिखा,
तो यहाँ पे बन गया 5 मार्च, क्योंकि सिस्टम में पहले मंथ उठा रहा है तो 3 को उसने महीना पढ़ लिया और 5 को उसने डेट पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमें 5 मार्च में ना 5 से पहले 0 भी लगानी है, 5 से पहले 0 भी लगानी है। तो हम कीबोर्ड से ना कमांड प्रेस करेंगे Ctrl+1, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट प्रेस की मैंने Ctrl+1। तो Ctrl+1 करने पर इसी में नंबर फॉर्मेट्स में नीचे दे रखा है कस्टम के अंदर, ऊपर लिखा ना डेट मंथ के लिए, जैसे मैंने इस सेल पे करके दिखा रहा हूं मैं पहले, फिर उस पे करेंगे। देखो सेल में डेट लिखी हुई है 10/5/2021। कस्टम पे जाके फॉर्मेट सेल की कमांड देंगे पहले हम Ctrl+1, उसके बाद सबसे लास्ट में कस्टम ऑप्शन पे जाके इसमें लिखा हुआ है पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले डेट प्रिंट करानी है, हमने पहले नॉर्मली तरीके से जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है पहले उस फॉर्मेट में डेट लिखनी है और बाद में उसको वैसा ही सेम डिस्प्ले कराना है जैसा कि असाइनमेंट में बोल रखा है। तो वो कैसे किया जाए, उसके लिए आपको कस्टम पे जाके यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उस फॉर्मेट को। उसके लिए आपके पास डेट भी तो लिखी होनी चाहिए पहले, तो डेट सारी लिख के सिलेक्ट करेंगे एक साथ। अब अगर मेरे को पहले चाहिए डेट, अगर मैं एक बार डी लिखता हूँ यहाँ पर तो देखो खाली 5 लिखा हुआ आ रहा है। अब 5 तारीख लिखी हुई है तो सिंगल डी, अगर आपको स्टार्टिंग में 0 नहीं चाहिए तो एक बार डी, एक बार और डी लगा दिया तो देखो 0 आ गई वहां पे। जैसा आपने पूछा 05 फरवरी ऐसे लिखना है तो उसमें डी को 2 बार कर देंगे और 3 बार डी करने पर देखो क्या बन गया, ट्यूसडे, उस दिन मंगलवार है, ट्यूसडे है, TUE हो गया। 3 बार डी लगाने पे वो डे नेम, 4 बार डी करने पे वो फुल फॉर्म में डे का नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने दे दिया स्पेस, फिर डी लगाया 05 आ गया, फिर कोमा में या हाइफन जो भी सिंबल चाहिए आपको बीच में, डॉट, कोमा, हाइफन, स्लैश या स्पेस, जो भी इनमें से चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि बार जब हम टाइप करते हैं हाइफन, कई बार स्लैश आ जाता है, स्लैश लिखता है तो हाइफन आ जाता है अक्सर। तो यहाँ पे डेट के लिए DD, डे नेम के लिए DD या 4 बार डी लिखना पड़ेगा शॉर्ट या फुल फॉर्म में। फिर आता है ऐसे ही मंथ का नेम। अब मंथ है 10वां, अगर 1 से 9 के बीच में महीना होता है ना तो मंथ भी सिंगल डिजिट में दिखाता है यहाँ पर, जैसे 1 2 3, तो उसमें भी आपको 0 चाहिए होती तो 2 बार M, तो उसमें 09 08 0 की फॉर्म में आएगा। 3 बार M लगाने पर देखो ये भी मंथ का नाम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया अल्फाबेट में। फिर से लगाया, 4 बार करने पे फुल फॉर्म में आ जाएगा। फिर कोमा देके स्पेस YY लिखेंगे 2 बार ही तो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। 3 या 4 बार लिखने पे कंप्लीट आ जाएगा, ओके कर देंगे, आ गया सेम में जैसा सेलेक्ट किया था। या अगर मैं इसके अंदर 10 को हटा के यहाँ पे मैंने कर दिया 8 तो वो हो जाएगा अगस्त। नोट करना है, दिखा दूं आपको, मैंने Ctrl+1 प्रेस किया, आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे 3 का एवरेज निकालना है ABC का और मान 300 है, 300/3 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है या फिर एवरेज का फॉर्मूला लगाना? अगर एवरेज बोला हुआ तो एवरेज के थ्रू फॉर्मूला लगाना, यस, अगर 300/3 कर दें उसमें फंक्शन यूज किया जाता है एवरेज वाले में। मैं तो वही कर रहा हूँ सर। अगर Ctrl+1 ना दबाए तो कहाँ से चेंज होगा? फॉन्ट में से चेंज होगा ना सर ये? जी बताते हैं वो भी। तो उसके लिए कहाँ से चेंज होगा, सभी का हो गया नोट, बढ़े ना आगे। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन हमें यहाँ पर जाके मिलता है कॉर्नर पे, नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तरीके और भी पढ़ेंगे अभी तो हम इसके अंदर काफ़ी बार, अभी तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं इसमें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट। क्लिक करा, देखो ऑप्शन आ गया विंडोज़ फॉर्मेट सेल्स, कस्टम पे जाके अब देखो मैं इसमें ना M 2 बार M लगा दिया मैंने। ओके करने पर देखो यहाँ पर
अब 0 भी लग कर आ रही है। और अगर मैं इसमें लास्ट में से ईयर हटा देता हूँ और डे नेम भी हटा दिया और बीच में मैंने स्लैश लगा दिया, अब इसमें पता कैसे चलेगा डेट कौन सी है, महीना कौन सा। तो हमने क्या करा, Ctrl+1 करके एक M और लगा दिया शॉर्ट में, और बीच में अगर आपको फुल स्टॉप चाहिए फुल स्टॉप लगा सकते हैं, कॉमा चाहिए, स्पेस चाहिए, हाइफन चाहिए या स्लैश, ऑप्शनल है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक बार डी लिखते हैं तो वैल्यू सिंगल डिजिट में आती है, 2 बार डी लगाने पर फिर जो डेट आएगी वो 0 की फॉर्म में आएगी, जैसे 09 0 भी लग कर आएगा अगर 1 से 9 तक की बीच की डेट है, और 3 बार डी करने पर डे नेम हो जाता है, या 4 बार में फुल फॉर्म में आता है। ठीक है, ऐसे ही मंथ में सिंगल एम में सिंगल डिजिट, 2 एम लगाएंगे तो 0 आएगी, 3 करने पर मंथ का शॉर्ट फॉर्म में या 4 में फुल फॉर्म। ऐसे ही ईयर में 2 टाइम्स करने पे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे 21 22, या पूरा लिखना है तो 3 या 4 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, और किसी का कोई ऐसा डाउट करें आगे? एक हमने लिखा यहाँ पर 70, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी किलोग्राम्स में 70 लिख दिया। अगर हमें इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो, फिर नेक्स्ट में लिख दिया 40, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है कन्वर्ट के ही नाम से, कन्वर्ट के नाम से एक फंक्शन। इसमें पहले पूछ रहा है कि नंबर सेल, नंबर क्या है, तो नंबर वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर कोमा लगा के फ्रॉम यूनिट, यानी कि हमारी जो ये वैल्यू है इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो किलोग्राम्स में है, तो डबल कोट में केजी लिख रहा हूँ, और ध्यान रखना स्मॉल लेटर में लिखना है इस चीज़ को। अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि फॉर्मूला तो चाहे हम स्मॉल में लिखें या कैपिटल, कैसे मर्जी लिख सकते हैं, 1-2 चीज़ों को छोड़ के बस। जैसे कि कन्वर्ट फंक्शन में जो मेजरमेंट यूनिट होते हैं ना उसको हमेशा स्मॉल में रखा जाता है, कैपिटल में नहीं लिखना, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना, कैपिटल में नहीं लिखना मेजरमेंट यूनिट को। फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल में लिख दो, A8 कन्वर्ट, ये आप स्मॉल में टाइप कर सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं A8, फिर कोमा में डबल कोट में किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, या फिर इस आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं लिस्ट में। सर इसमें कैपिटल नहीं दिखा रहा है ना, कोमा में फिर डबल कोट में जी लिख देंगे, ग्राम के लिए जी है, किलोग्राम के लिए केजी होता है। एंटर कर दिया, कन्वर्ट होके आ गया। अब 1 किलो में 1000 ग्राम है, तो यहाँ पे 70,000 लिखना पड़ेगा पहले, वो तो हमें बताना पड़ेगा फ्रॉम यूनिट की। ये जो यूनिट वैल्यू है 70, इसको ये नहीं पता अब कि उसको केजी थोड़ी में ना है पता क्या कि वो केजी में है या किलोमीटर में। आपने किलोमीटर में मीटर काउंट करने हो तो वो निकाल सकते हैं, LBS में निकालने हैं तो वो निकाल सकते हैं, या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, फ्रॉम यूनिट और टू यूनिट वो तो लिखना ही पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन, हमें यहाँ पे ना एक परसेंटेज निकालनी है, इक्वल टू सेल एड्रेस लिखा टोटल का, डिवाइड बाय क्या करेंगे, एंटर कर दिया। ये तरीका सभी को आता होगा, और कोई तरीका? 500 इंटू में 100, ये भी सभी को आता है। ये मेंशन करना है कैसे होगा, क्या चीज? सीधा पास करें, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला चेक पास हो गया। ये परसेंटेज के लिए है, क्योंकि परसेंटेज के लिए आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर एवरेज का फंक्शन बोल दे तो एवरेज ही लिखा जाएगा वहाँ पर। फिर हम परसेंटेज वाला ये नहीं लगाएंगे,
सिंपल मेथड, क्योंकि फंक्शन बोल दिया गया उसमें। तो ऐसे में हम एक काम और भी कर सकते हैं, इनटू 100 की बजाय परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी, यानी कितने में से परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अगर जैसे कि आ जाए हमें परसेंटेज निकालनी है 450 में से या 360 में से। अब हमारे पास टोटल सब्जेक्ट है जैसे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे 90 नंबर के हैं तो 500 में से तो निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पे 450% करना पड़ेगा आपको, 450%। और अगर मैं परसेंटेज का साइन हटा दूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि सारी वैल्यूज पॉइंट्स में चली गई है। तो जिसको इनटू 100 करना है ना हमने, या परसेंटेज का जो साइन लगाना है, उसको आप आगे टाइप करने की बजाय अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं, रेंज को सिलेक्ट करके ना यहाँ से परसेंटेज आइकन पे क्लिक कर देना, इनटू 100 यहाँ से हो जाए, और साथ में देखो एक सिंबल भी लगा हुआ आ जाएगा परसेंटेज का। तो ऐसा करने पे परसेंटेज का सिंबल भी आता है। इसका एक तरीका और भी पढ़ेंगे हम आगे। ये दोबारा बताने एक बार। हाँ जी, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 450 से, और परसेंटेज आगे लिखने की बजाय जब हम यहाँ से सिलेक्ट करके रेंज पे क्लिक करते हैं, अंडू कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 450, वो तो फिर भाग हो गई वैल्यू, तो डिवाइड होगी ना खाली, तो वो पॉइंट्स में तो ऑब्वियस है जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में अब इसको इनटू 100 करना है जो, वो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर देंगे ना, ऑप्शन दे रखा है परसेंटेज का, तो यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट ऊपर से अप्लाई कर देंगे, जिससे कि सिंबल भी प्रिंट होकर आ जाएगा। और सर वैसे सिंबल मैंडेटरी है सर, सिंबल लगाना? नहीं, जरूरी नहीं है, जब तक कहा ना जाए। एक आधे असाइनमेंट में जैसे मैंने बोल रखा है तो लगाना है, वैसे नहीं लगाया जाता, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा आ जाए तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर आ जाए तो, बहुत रेयर ही होता है ऐसा पर आता हो। और वापस नॉर्मल करने के लिए हम परसेंटेज दिखा रहे हैं ना यहाँ पर रेशियो में, जनरल करके, बट फिर आपको इसको एडिट करके यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, फिर दोबारा ड्रैग करना पड़ेगा, और 2 डेसिमल भी चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर दो इस तरह से।